मशहूर शायर बशीर बद्र का इंतकाल हो गया। उनकी अंतिम यात्रा यानी जनाजे में बहुत ही कम लोग नजर आए, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने इज़हार अफसोस भी किया। बहुत लोगों ने ये लिखा कि इतने बड़े शायर कि जिनकी शायरी लोग आम बोलचाल में जहां इस्तेमाल करते थे, वहीं देश के दिग्गज नेताओं ने भी उनकी शायरी को खूब अपने चुनावी मंचों में पढ़ा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी उनके शेर पढ़े गए। देश के कई प्रधानमंत्रियों तक को उनके शेर ज़बानी याद थे। ऐसे शायर थे बशीर बद्र। अभी हाल ही में भोपाल में उनका इंतकाल हुआ। 91 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन पर अखबारों में, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लेख, आलेख, आर्टिकल लिखे गए। लोगों ने वीडियो के जरिए भी अपनी बात रखी और उनके गम पर इज़हार अफसोस किया। देश के दिग्गज हस्तियों ने, शायरों ने, कवियों ने, साहित्य प्रेमियों ने उनके इंतकाल को साहित्य जगत के लिए गहरा नुकसान बताया और कहा कि भविष्य में इसकी भरपाई बेहद मुश्किल है। वहीं जब उनके जनाजे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो उसमें लिखने वालों ने ये लिखा कि उनकी अंतिम यात्रा में उनके जनाजे में 50 आदमी भी नहीं थे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा में 200 या 250 आदमी के करीब थे। सवाल यह है कि इतना बड़ा शायर कि जो एक वक्त में जिसको सुनने के लिए मुशायरों में सैकड़ों से लेकर हजारों, 20,000, 50,000 लोग तक पहुंचते थे और जब वो शेर पढ़ते थे, कलाम पढ़ते थे, अपनी रचनाएं, अपनी शायरी प्रस्तुत करते थे तो हर तरफ से वाहवाही का जोर उठता था। बुलंद आवाज में लोग कहते थे कि एक बार फिर से इरशाद इरशाद। ये वो आवाजें थी जो बशीर बद्र जब कलाम पढ़ा करते थे तो हर तरफ वाहवाही की आवाजें बुलंद होती थी। आपने बशीर बद्र के बहुत सारे शेर सुने होंगे, बहुत सारा कलाम पढ़ा होगा और उनका ये कलाम तो बड़ा ही मशहूर रहा। वैसे तो उनके सैकड़ों हजारों कलाम मशहूर रहे। उनका एक कलाम कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और उनका एक ये कलाम देखिए, रचना देखिए, उन्होंने जो कहा कि ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और बशीर बद्र का एक और शेर सुनिए, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। और एक और उनका शेर सुनिए, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शायर थे बशीर बद्र और उनके इंतकाल पर साहित्य जगत की कोई बड़ी शख्सियत भी शामिल होती दिखाई नहीं दी। लोगों ने इज़हार अफसोस तो किया, सोशल मीडिया पर लिखा, अखबार में बयान देकर के गम का इजहार भी किया, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में जहां तक मैंने उनकी ये वीडियो या फोटो जो मुझे नजर आए सोशल मीडिया पर, मेरी जानकारी में तो साहित्य जगत की, उर्दू अदब की कोई बड़ी शख्सियत उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुई। तो क्या यह कहा जाए कि लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं, या फिर जो लोगों से जुड़ा रहता है, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कलाकार हो, फनकार हो, उसकी जब तक वैल्यू, उसी की जब तक कदर, उसका जब तक सम्मान रहता है। क्योंकि बशीर बद्र काफी वक्त से बीमार थे और उनको एक ऐसी बीमारी थी कि जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। अक्सर उनको कुछ जब उन्हीं के शेर सुनाया दिए जाते थे, सुनाया करते थे, तो कुछ थोड़ा बहुत उनको याद आता था और वो अगला मिसरा पूरा कर देते थे, अपना शेर मुकम्मल कर देते थे या वाह वाह कर देते थे। ऐसी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर हाल के कुछ वक्तों में, कुछ सालों में नजर आई। तो इससे साफ है कि वो काफी वक्त से बीमार थे और ऐसे शायर का जाना हकीकत में उर्दू अदब के लिए, साहित्य जगत के लिए एक ऐसा नुकसान है कि जिसकी भरपाई निकट भविष्य में बेहद मुश्किल है।